एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है होली, तो पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। एंड मैंने नहा लिया है, दोबारा तो नहाना ही पड़ेगा, बट मुझे प्रसाद बनाना है तो इसलिए मैंने नहा लिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, पहले प्रसाद बनाऊँगी। ये खुशी मैडम आई है इधर, तो मैं जा रही हूँ किचन में। अभी लेट हो रही है, प्रसाद बनाना है तो पहले प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मालपुआ बनेगा प्रसाद में भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी क्यारा अभी सो रही है, वो उठेगी तो उससे भी मिलवाऊंगी। तो चलते हैं किचन में। ओके, बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं गुड़ और आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी। गुड़ को थोड़ा मिक्स करना पड़ता है अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं होता। और इसमें मैं नारियल और छुहाड़े भी डालूँगी कट करके, और थोड़ा सा सौंफ। इसको मिक्स करने के बाद इसका मैं मालपुआ बनाऊँगी, जो आप आगे देखना। यहाँ पे आटा और गुड़ तो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, और दूसरी साइड कटोरी में मैंने नारियल और छुहाड़े कट कर लिया था, उसी के साथ मैंने थोड़ा सा सौंफ मिला दिया था। अब मैं इसको इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसमें मैं डाल दूँगी अब हमारा मालपुआ। देखते हैं कैसा बनता है। मालपुआ मैंने लास्ट टाइम होली पे भी बनाया था, और अब बना रही हूँ मैं, बट अभी मुझे आता नहीं है। तो मम्मी वगैरह जो बनाते हैं उनकी जैसे नहीं बन पा रहा था मेरे से, बट क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। तो मैं बना रही थी, पर इतना अच्छा नहीं बन रहा था मेरे से। क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा की ऑलमोस्ट सब कुछ तैयारी हो चुकी है। प्रसाद सब कुछ रखा हुआ था, जो चीज़ भी चढ़ाई जाती है आप देख सकते हैं। मिठाई है, मालपुआ है, और अबीर वगैरह है, गड़ी और छुहाड़े। कितने पे रखना है? यहाँ जो घी होएगा तो घी के चलना लाओ दो तो ये रखो। हाँ ये रख लो, और तो पेट में डाल दल बनी सब कौई है बस। हाँ एक बाल बोला होएगी ना रुमाली है तो हम देव को पोस्ट चली पड़ा निकाल देगा कर लिया। यहाँ पे मम्मी साइड में खड़े होकर बता रही थी कि कैसे कैसे चढ़ाना है, किस किस देवता को चढ़ाना है। इसलिए बता रही थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं किसी चीज़ को, किसी भगवान या देवता को, तो उससे दिक्कत होती है। इसलिए बता रही थी मम्मी, वैसे वैसे कर रहे थे। यहाँ पे मैं उधर मालपुआ बना रही थी, जब तक ये मम्मी, अंजलि और खुशी सब मिल के पकौड़े की तैयारी कर रहे थे। तो मम्मी ने आलू गोल गोल काट दिया था, तो ये कह रहे थे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, लंबा लंबा करो। तो करके बता रहे थे मम्मी को ये।
ऐसा क्या हो गया कि एकदम से मैं मायके के लिए निकल गई। जैसी हालत में थे ऐसे ही निकल गए। नहीं रंजित, यहीं पे गिरे थे लड़के उधर उस साइड वाले। बताओ यार, इतने ऊपर से ये 2 मंजिल नहीं, घर ऊपर है, 2 मंजिल से ऊपर है। ज्यादा भाई, 4-5 मंजिल समझे। चुपचाप है, बेचारा शांत सा हो गया इसके भी। यहाँ पे जब पापा हॉस्पिटल से आ गए थे तो सब लोग आए थे देखने के लिए। तो पड़ोस के अंकल भी आए हुए थे, तो वही बातें वगैरह कर रहे थे। कह रहे थे कि होली का दिन था, इस वजह से गाड़ी वगैरह मिल नहीं रही थी। तो ये थे उस टाइम पे जब पापा गिरे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं चले गए थे, तो वही पूछ रहे थे कि मतलब क्या हुआ। मुझे तो लगा गाड़ी मिल गई होगी। फिर मम्मी ने बोला नहीं, 1 घंटे बाद जाके गए। तो वही सब बातें वगैरह कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं तो अपने घर पे सबको अनाउंस कर रहा था बार बार कि ध्यान से चलो, चाहे जो भी हो, पानी वगैरह गिरा है तो उसको वाइपर मारते रहो। ये सब बातें कर रहे थे, समझा रहे थे सबको। यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ था, जो जैसे थे वैसे ही चले गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, मतलब 12 ही बजा था। अभी थोड़ा बहुत जो भी होली खेले थे फिर ऐसे ही हो गया था एक्सीडेंट जो भी पापा का। तो फिर ऐसे ही चले गए थे भाई वगैरह सब। कहाँ जा रही हो? क्या कहाँ घूम करने आई हो? क्या कहाँ घूम करने आई है? कर कहाँ आई है? कर कर ये देखो क्या कहाँ आ गई है? क्या नानी के घर आ गई है घूम करने? ये देखो क्या कहाँ आई है? क्या कहाँ आई है? ये कड़ा ओह नानी गई, ओह ओह नानी गई, ओह नानी गई, ओह नानी गई। बाप रे, बुलाने जा रही है। देखो इधर से उतरो, कहाँ जा रही है तुम? ये क्या, तुम बता दो क्या कहाँ आई हो, पहले बता दो क्या कहाँ आ गई है? आओ जल्दी के। हेलो गाइस, तो गाइस जो वीडियो का एंड है वो मैं अब कर रही हूँ। रीजन शायद में भी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि कल थी होली तो फिर सुबह से तो मैं बिजी थी। और फिर ऐसा हुआ कि मतलब 12 बजे फ़ोन आ गया था पापा गिर गए हैं जीना से। तो सब कुछ ऐसे ही था। और फिर उसके बाद वहाँ पे पता चला था, फिर वहाँ से आए तो ऐसे ही था, मूड नहीं था, फिर बिजी थे तो मैंने करा ही नहीं। तो अभी मैं हूँ मायके में। और ऐसा हुआ कि मतलब पापा जा रहे थे बाहर कहीं, जीने से उतर के, तो एकदम से उनका पैर स्लिप कर गया और वो गिर गए जीने से। मतलब ऐसे तो पकड़ के उतरते हैं, बट भीड़ क्या, मतलब खड़ा था कोई जीने पे, तो वो दूसरी साइड से जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। और गिरे हैं ऐसे, मतलब कि ये चीज़ जो इनका हाथ है ये ऐसे हो गया था। ऐसे होने के बाद जो इनका शरीर का वज़न का पूरा जो लोड है वो हाथ के ऊपर पड़ गया, तो ये चीज़ जो है ये उतर गई है इनकी। और यहाँ कोहनी पे भी है दिक्कत,
तो डॉक्टर ने देखा है, अब देखो सब चीज़ का टेस्ट तो ले लिया है डॉक्टर ने। ऑपरेशन होगा, मैं भी मंडे को बुलाया है, तो देखते हैं। और पापा तो वैसे भी 50+ हैं, तो बुढ़ापे में सबको पता है हड्डियाँ तो जुड़ती नहीं है इतनी जल्दी। अगर कोई बच्चा हो तो उसकी हड्डी रुक जाए तो वो जुड़ जाती है, पर थोड़ा उम्र के हिसाब से जुड़ता नहीं है इस वजह से। और प्लस में ये भी है कि ये शुगर के पेशेंट है, तो ऑपरेशन के लिए भी थोड़ा दिक्कत है, पर क्या करें, करवाना तो पड़ेगा, यही है। और ऐसे रहा बस, सुबह जो थोड़ा बहुत होली खेला वो खेला, उसके बाद तो बस पता चल गया, उसके बाद मूड ख़राब। फिर ऐसे ही थोड़ी देर मैंने वेट किया कि मतलब हॉस्पिटल गए हैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद फिर मैं 4 बजे घर से निकल गई थी और फिर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल में ऐसे 4 बजे निकली, फिर 2 घंटे तो लगता है नोएडा से दिल्ली को, तो मैं 6 बजे पहुंची। फिर 6 बजे पहुंचने के बाद वहाँ 1 घंटा लगा हमें, जो भी थोड़ा बहुत और रह गया था हॉस्पिटल का काम, वो सब करवाने के बाद 7 बजे हॉस्पिटल से निकले थे हम। फिर घर आए पापा को लेके, सब कुछ है ऐसे। तो 12:30 बजे सिस्टर ने फ़ोन किया, मैंने उठाया नहीं, तो फिर जो मेरे मौसी के लड़के हैं उनका फ़ोन आया मेरे पास क्या, मेरी सासू माँ के पास आया। तो मैं वहीं थी, साइड से जा रही थी, तो मम्मी जब शॉक्ड होके बात करी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मतलब मेरे घर पे ही किसी को कुछ हुआ है। तो मैं कुछ किचन में लेने जा रही थी, फिर मैं वहीं रुक गई। मम्मी का एक्सप्रेशन देख के फेस का मैं वहीं रुक गई कि क्या हुआ है। फिर मैं मम्मी से पूछने लगी क्या हुआ है, तो मम्मी बस ऐसी बोली कि पता नहीं, फ़ोन तो नहीं आया है। तभी मुझे लगा कि मेरे घर पे ही किसी को कुछ हुआ है। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ है, तो मम्मी बोली घर पे बात हुई। मैंने बोला नहीं, बात तो नहीं हुई। कह रही बात करो, तुम्हारे पापा जीना से गिर गए हैं। तो फिर मैंने कॉल किया, देखा फ़ोन मैंने उठाया तो देखा कि सिस्टर का फ़ोन आ रखा है ऑलरेडी, 6-7 कॉल, वीडियो कॉल, सब मैसेज भी आया हुआ है कि पापा का हाथ टूट गया। तो फिर क्या करती, फिर तो बस अब मतलब खाना वाना तो सब कुछ बन गया था, सब कुछ हो गया था, बस अब हम मतलब मुश्किल से 5 मिनट में हम जाने वाले थे होली खेलने के लिए। मतलब सुबह ऐसे ही था, थोड़ा बहुत जो भी ये बार लगा के चले जा रहे थे वही सब था, बट अब हम खेलने वाले थे होली। तो पता चल गया, उसके बाद तो सब मूड कुछ नहीं कहा रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या कर सकते हैं ऐसी। फिर मुझे 12:30 बजे पता चला था। उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि हॉस्पिटल गए हैं, क्या होगा। फिर ऐसे ही फिर हम 4 बजे निकल गए थे वहाँ से, घर से। फिर 2 घंटा तो लगता ही है नोएडा से आने में। तो हम आए थे ऐसे ही 6 बजे हॉस्पिटल आए। फिर वहाँ पे भी ऐसे ही 6 बजे पहुँचे थे। फिर 1 घंटे थोड़ा सा वहाँ पे काम था। मतलब सिचुएशन ऐसी है ना कि एक तो उनका उम्र भी 50+ है, और फिर ये ऐसा होता है ना बुढ़ापे में हड्डियाँ जुड़ती नहीं है। तो डॉक्टर ने हर चीज़ का, एक तो वो फिर डायबिटीज़ के भी मरीज हैं, तो डॉक्टर ने सब चीज़ का तो टेस्ट ले दिया था उसी दिन। मम्मी को तो लग रहा था ऑपरेशन ही करेंगे, हर चीज़ का टेस्ट ले लिया था डॉक्टर ने। होली था इसलिए बड़ा डॉक्टर तो आया नहीं था, तो फिर जो भी थे इमरजेंसी में करवाया था, तो उन्होंने किया था सब कुछ। फिर उन्होंने दिया था टाइम मंडे का, तो मंडे भी जाएंगे मंडे जाएंगे। अब देखते हैं, जहाँ तक पता ऑपरेशन ही होगा। वही है, फिर थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि डायबिटीज़ वालों का जो भी घाव वगैरह जो होता है ना, वो जल्दी भरता नहीं है, और फिर एक तो इनका उम्र भी है, इसलिए थोड़ी टेंशन है। बट क्या करें, इनके ऊपर तो ग्रह है। 6 महीने में, साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनको।